अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी खबरें हैं क्रिकेट के मैदान से और बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास आपके लिए। आज से इंशाल्लाह हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत मोतबर, बहुत मुस्तनद, बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का नाम, और ऐसा नाम जिसकी खबर बड़ी अहमियत रखती है, जिसकी खबर आपको देने के कुछ अरसे बाद सच होती दिखाई देती है। लोग इख्तलाफ करें, लोग उनसे जो मर्जी करें, डिनाइल करें, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट कहें, लेकिन उनकी खबर खबर होती है। शोएब जट साहब, हम उनको बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, वेलकम करते हैं सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके लिए आज से उनका एक बड़ा शानदार व्लॉग, सच न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप यूट्यूब पर और ट्विटर पर सच टीवी हैंडल के ट्विटर पर, फेसबुक सच टीवी का जो हैंडल है उस पर, और इंस्टा पर, तमाम जगहों पर आप आज से इंशाल्लाह शोएब जट साहब का व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएंगे और उनकी चुपती हुई सच्ची सच्ची बातें आज आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे और फिर अपनी राय से भी आगाह करेंगे। तो सच टेलीविज़न भी उन्हें वेलकम करता है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से शोएब जट साहब आज से मुंसलिक हो रहे हैं। और हम ज़रा बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर, इंडिया का नया शोशा, और कुछ खबरें उड़ाने की कोशिश की जा रही है इंडियन मीडिया से जो कि हाइब्रिड मॉडल को लेकर है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी की मुंतकली हो जाएगी। पाकिस्तान का क्रिकेट स्क्वाड जिम्बाब्वे बुलावाए पहुंच चुका है, बस अब रेस्ट है, रेस्ट के बाद मैच है। 24 से वनडे शुरू हो रहा है और शानदार वनडे सीरीज़ के लिए हम भी बेताब हैं। नए लड़के होंगे, सलमान अली आगा कैप्टन करेंगे टीम को, और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि T20 में नए कैप्टन ज़रा अपने जौहर भी दिखा पाएंगे और सीखेंगे भी। वनडे के लिए भी हमारे पास टीम तकरीबन नई है, लेकिन चंद सीनियर्स भी वनडे टीम का हिस्सा है। और सेम वैसा देखें अगर, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ रही, कुछ नए और कुछ पुराने प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन रहा, तो यहाँ भी ये रहेगा। इस पर भी बात करेंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे, और भारत जिस तरह से खेल को पॉल्यूट कर रहा है, आलूदा कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे होने क्या जा रहा है, इस पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हसनैन लियाकत साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हसनैन, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बदी भाई, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हसनैन, ख़बरें जो मुंतकली की हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। ये इंडियन मीडिया के शोशे बहुत जल्दी छोड़ते हैं इंडियन मीडिया, लेकिन उससे उन्हें बैक ऑफ करना पड़ जाता है। इससे पहले भी उन्होंने कई खबरें ऐसी फेक फैला दी, फिर उससे बैक ऑफ करना पड़ा। देखिए, ये इंडियन मीडिया का वतीरा रहा है और मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि हम इंडियन मीडिया में सबसे सेन वाइज समझते थे विक्रांत गुप्ता साहब को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी और डॉक्टर जाकिर नाइक में से एक किसी को चूज करना था और पाकिस्तान ने डॉक्टर जाकिर नाइक को चूज किया। इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब वो ट्रॉफी की मुंतकिली की बातें करें, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। मैं आपको अगर इन डेप्थ एनालिसिस करके अंदर की खबर बताऊं तो इस वक्त चल ये रहा है कि पाकिस्तान ने एक कदम तो पाकिस्तान पीछे आया है। जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हो रही थी कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अंदर की खबरें ये हैं कि पाकिस्तान 3 मैचेस इंडिया के बाहर करवाने के लिए राजी है। इवन पाकिस्तान अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो सेमीफाइनल करवाने के लिए भी राजी है। लेकिन जहां पे मसला आके बना हुआ है, जो कि आईसीसी के लिए तशवीश का बायस है, इंडिया के लिए तशवीश का बायस है, और पाकिस्तान तो उस पर अड़ा हुआ है कि पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, व्हाट्सएवर जो भी रीजन हों, जो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का उसको पाकिस्तान में होना है। ये पाकिस्तान का एक फर्म स्टैंड है और इसी के ऊपर 1.5-2 दिन से डेडलॉक चल रहा है आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान। अब यहाँ पे एक दो पाकिस्तान को एजेस मौजूद है पाकिस्तान के पास। जिस तरह अगर मैं आपको बताता चलूं कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, अगर उनको पाकिस्तान भारत का मैच ना मिला तो उनको 27,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान होगा। ब्रॉडकास्टर्स इस बात पर जिद कर रहे हैं कि आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच रखना है हर सूरत में। अब पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा है जी कि हम आईसीसी के किसी भी इवेंट में इंडिया के साथ एक ग्रुप में नहीं खेलेंगे अगर ये हमारे साथ हमारे मुल्क में आके नहीं खेलते। सो ब्रॉडकास्टर्स की परेशानी एक अपनी जगह पे बाकी है, और ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से जो एक प्रेशर है उसको आईसीसी भी सस्टेन नहीं कर रहा। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करे। और फिर पाकिस्तान का जो फर्म
आईसीसी के खिलाफ कानून कार्रवाई होगी। फिर पाकिस्तान का जो फर्म स्टैंड है उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि आप अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत जाते हैं तो फिर हमारी भी बात सुन लें कि हम 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें तमाम तर मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे और 2031 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में तमाम तर मैचेस बांग्लादेश में खेलेंगे। इवन कि हम अगर नॉकआउट स्टेजेस पे पहुंच गए, सेमीफाइनल में, फाइनल में, तो वो फिर हम देखेंगे कि हमने इंडिया जाना है या नहीं जाना, और उसका तमाम तर जो दारोमदार है वो इंडिया के आज वाले डिसीजन पे है कि इंडिया आज क्या डिसाइड करता है, क्या वो पाकिस्तान में आके फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बाकी इंडियन मीडिया को मेरा ख्याल है कि सुनना बेवकूफ़ी है। किसी वक्त वो जाकिर नाइक की बातें कर रहे होते हैं, किसी वक्त विक्रांत गुप्ता साहब हमें ये बता रहे होते हैं कि दहशतगर्दी के जो अहदाफ दिए थे इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल पूरे नहीं किए। तो मुझे इस तरह लगता है कि कहीं ना कहीं विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के। मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताऊं, वो एक बात हो रही थी, वो जिनके आगे आके बैठते हैं ना, वो शायद उनसे सवाल ही नहीं करते हैं। आए मेरे और आपके आगे, फिर जरा पता चले क्या करते हैं, आए फिर हम बताते हैं कि क्रिकेट क्या होती है, हम बताते हैं कि बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि वो किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ तो आके बैठते नहीं है, उनके पास उस वक्त नहीं होता। वो या तो किसी ऐसे करंट अफेयर शो में बैठते हैं जहां पे एंकर को सवाल करना नहीं आता। लेकिन ये जो जाकिर नाइक वाला स्टेटमेंट है अरसान भाई, ये तो इस तरह लगता है कि ये विक्रांत गुप्ता कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, या तो ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, या इनके पास कोई पॉलिटिकल बीट है, या फिर ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, या फिर उनके तर्जुमान हैं कि वेरी वेल बातें कर रहे हैं। वही ना यार, अपनी साख खुद खराब करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है अच्छे इंडियन जर्नलिस्ट की, आप सारे जानते हैं, हम बड़े खुले दिल के लोग हैं, पाकिस्तानी कौम बड़ा वेलकम करती है। अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब करना शुरू कर रखी है इन लोगों ने। बदी भाई सर बड़ी डिटेल बात बताई हसनैन ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, फिर हम भी रखना जाहिर है हमारा बनता है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करें और अपने गुस्से का अगर हम उन्हें 2-3 मैच दे भी दें हाइब्रिड मॉडल के तहत अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन फाइनल यहाँ होगा, इस पर हमें भी डटना चाहिए। आईसीसी अगर नहीं डटती तो फिर आईसीसी को भी अब समझना और उसको भी एक क्लियर जवाब जाना चाहिए। देखिए, आप नई डेवलपमेंट ये हुई है कि आज की ये खबर ये है कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो दुबई पहुंचे हैं और दुबई में उनकी मुलाकात जो है वो आईसीसी के लोगों के साथ जो है वो होगी। किसी भी वक्त जो है वो शेड्यूल है और वहां पर जो बात होगी, और आईसीसी ने खास तौर पर जय शाह को मदऊ किया है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें हो रही हैं, इस पर बिल्कुल क्लियर जो है वो जवाब दिया जाए, ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो तहरीरी तौर पर आगाह कर सकें। और ये भी इतला है कि आईसीसी का एक वक्त जो है तमाम तर जो मुलाकात के बाद जय शाह से मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान आकर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मिलेगा और तमाम तर जो उनकी बात हुई होगी, क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, वो उनसे जो है वो शेयर करेगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा हुआ है कि हमें इतने दिन हो गए खत लिखे हुए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज की जो मुलाकात है जय शाह और आईसीसी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो मुलाकात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और उस मुलाकात में ये तय होगा कि शेड्यूल क्या होना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए या फिर पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, ये वो बातें होंगी। और पूरा फिर एक खत तैयार किया जाएगा जो पाकिस्तान के बोर्ड को भेजा जाएगा। फिर आईसीसी अच्छा बदी भाई, शेड्यूल आ जाएगा? शेड्यूल का जो जिक्र किया जा रहा है कि 2-3 दिन में शायद आने वाले शेड्यूल भी आ जाए। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि शेड्यूल को पे जो शेड्यूल है उसी पर बात जो है वो होगी खास तौर पर, क्योंकि आपको मालूम है कि 90 दिन पहले 100 दिन पहले जो है शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए, लेकिन काफी दिन गुजर गए। अब बहुत सारी जो टीमें हैं उनको बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात हो गई कि अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ, अपनी किस तरीके से एक मत अमली बनाएंगे, किस तरह से तैयारियां करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी ये बातें हो रही है कि ये आज की मुलाकात बड़ी जो होगी और उसके बाद आईसीसी का वक्त 1-2 दिन में पाकिस्तान आकर जो है वो मुकम्मल तफसील देगा और फिर आईसीसी जो है शेड्यूल का ऐलान करेगा और कर भी देना चाहिए। देखिए, हाइब्रिड मॉडल पे अगर आप चलेंगे तो फिर आपकी उस बात पे वजन नहीं रहेगा जो आप बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी असलैन भाई ने कहा ना इतना नुकसान होगा, लेकिन एक बार आप नुकसान बर्दाश्त कर लें अपनी इज्जत की खातिर। आप अगर डट जाएं, आप उनको आंखें दिखाएं और आप एक बार उनका इवेंट ना खेलें तो फिर उनको भी लग पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान खेलता है तो उनको उनके मैच की वैल्यू होती है। भारत इंग्लैंड के साथ खेलता है, श्रीलंका के साथ खेलता है तो वो मैच वैल्यू नहीं होती।
होती है और ब्रॉडकास्टर भी इन दो मैचेस के इंतजार कर रहे होते हैं, इन दोनों के दरमियान मैच हो तो उनको जो है मुनाफा होता है। तो मेरे ख्याल में जितना आपको नुकसान हो रहा है उससे कम बल्ले से ही, लेकिन है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा। बिल्कुल ना, ताली दो हाथों से बजती है ना बदी भाई, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। अगर हम खेल रहे हैं उनके साथ तो इसका मतलब ये है कि इक्वली पार्टनर कर रहे हैं उनके नफ़े और नुकसान को, और अगर वो भी खेल रहे हैं तो इक्वली पार्टनर कर रहे हैं नफ़े और नुकसान को। यहाँ पर दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अभी हसनैन लियाकत ने भी बड़ी क्लियर की कि शायद इंडिया को कुछ मैच दे दिए जाएँ बाहर और फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ये स्टांस के सेमीफाइनल को देखा जाएगा पर फाइनल पाकिस्तान में होगा। इस पर कितनी अहम डेवलपमेंट हो सकती है। दूसरा, हम हाइब्रिड मॉडल इससे थोड़ा दूर थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं, हम नहीं दे रहे, बड़े हमारे स्ट्रॉन्ग स्टांस थे। फिर हमारे स्टेडियम के अपग्रेडेशन और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए एक बंदा मुख्तस कर दिया, सुमैर अहमद साहब को, CEO हैं PCB के, उनको उसका डायरेक्टर बना दिया। मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी के मामलात अभी तक हमारी नज़र में पाकिस्तान के हाथ में हैं और जो भी वावेला कर ले, ज़्यादा मुश्किल टाइम आएगा जे शाह जब सदारत संभालेंगे ICC की। ज़िशान महसूद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ज़िशान नादिर महसूद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। ज़िशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? आप? ठीक है। हाइब्रिड मॉडल और चैम्पियंस ट्रॉफी क्या कहेंगे, क्या खबरें हैं, क्या इत्तलात हैं? देखिए, मैं आप लोगों की डिस्कशन सुन रहा था और काफ़ी इस पे जो है वो चाय मुगैया हो रही है काफ़ी अरसे से। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आप वर्ल्ड चैम्पियन हैं। अगर वर्ल्ड चैम्पियन के यहाँ कोई टीम नहीं आना चाहती तो बिल्कुल उस वर्ल्ड चैंपियन टीम को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए, क्रिकेट हो रही है, ये कोई गली मोहल्ले की बात तो है नहीं कि ICC को जो है वो फुली कंट्रोल किया हुआ है BCCI ने, और वो जिस तरह के फैसले करवाना चाहते हैं वो उस तरह के फैसले करते हैं। हमने बिग 3 का भी पहले एक वो देखा, फिर अभी अगर ये वाला वर्ल्ड कप आप देखें 2023 का, ये भी आई बिलीव यहाँ पे नहीं कहीं और होना था, साउथ अफ्रीका में, और वो यहाँ पे शिफ्ट किया गया। इसी तरह की चीज़ें हम देखते जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा उसी वक्त आएगा कि जब इंडिया यहाँ पे आएगा और वो खेलेगा, और मेरे ख्याल से तभी पाकिस्तान को भी आइंदा किसी भी ICC के इवेंट में जो है वो तभी शिरकत करनी चाहिए जब इंडिया यहाँ पे आके खेलेगा। जितनी भी बड़ी टेस्ट नेशंस हैं वो यहाँ पे आई हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं हुआ सिक्योरिटी का। तो ये जो बातें चल रही हैं, नुकसान होगा हाइब्रिड मॉडल देने से? हमारा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टाफ था, या हम उन्हें उनके अगले इवेंट्स के लिए परेशान करना शुरू करें? फिर बहुत हो गया कि भाईजान अब ठीक है हम भी हाइब्रिड मॉडल ही लेते हैं, हम नहीं आते इंडिया। नहीं, देखिए, हाइब्रिड मॉडल हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि अगर कोई और मुल्क किसी और कंट्री पे एतराज़ कर दे कि मैं वहाँ पे नहीं खेलना चाहता, तो क्या आप उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल करेंगे? इसी तरह आप किस किस के लिए हाइब्रिड मॉडल करेंगे? इस तरह एक जोड़ सा ब्रेक, ये बात सही है, किस किस के लिए हाइब्रिड मॉडल लेंगे? फिर कौन कौन सा और मुल्क है जो अब इस खतरे में आ जाएगा कि कोई वहाँ नहीं खेलने जा रहा तो हाइब्रिड मॉडल ले ले? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा हसनैन, एक चीज़ आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बिल्कुल ठीक आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी इत्तलात ज़ाहिर है, आपने पता किया चीज़ें। यार ये जो हम बात करते हैं ना बार बार कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इस पर बार्टर भी कर सकते हैं कि भाई चलो तुम्हें यहाँ दे रहे हैं ना तो हम नहीं आएंगे, हम भी वो। हम अगर शुरू से ये रख लें तो मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट बन जाती बोर्ड की और स्टांस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता। ज़िशान साहब को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। ज़िशान भाई बड़े प्यारे क्रिकेटर हैं हमारे। देखिए अरसलान भाई, मैं आपको बताऊं कि हमने ना शुरू में थोड़ा सा ओवर हाइप कर दिया चीज़ों को। इंस्टेड ऑफ दिस, हमारे यहाँ क्योंकि हमारे घर में वलीमा था और एक साथ वाली फुप्पो शोर कर रही थी, जब फुप्पो ने शोर किया तो हमने अपना वलीमा खराब करने की कोशिश की ना। हमने कहा जी कि हम अपना वलीमा भी खराब करेंगे। वहां पे ये नहीं बनता था कि ये साउथ अफ्रीका में कराएं हम नहीं जाएंगे, ये कहीं और करवाएं हम ये नहीं जाएंगे। वहां पे ये बनता था ठीक है सर, हम हाइब्रिड मॉडल पे एक्सेप्ट करते हैं, लीग के मैचेस इंडिया ने बाहर करने हैं या उसके बाद सेमीफाइनल के या फाइनल के मैचेस बाहर खेलने हैं। वो कहते जी कि लीग के भी खेलने हैं, सेमीफाइनल भी बाहर खेलना है, फाइनल भी बाहर खेलना है। वहां पे एग्रीमेंट करते जी फ्रॉम नाउ ऑन हम उनके ग्रुप में नहीं है, हम उनके साथ सिर्फ नॉकआउट मैचेस खेलेंगे। लेकिन अब 2026 के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे और 2031 के लिए हम इंडिया नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं आ सकते तो हमें भी इतनी ही सिक्योरिटी थ्रेट है। हमने थोड़ा सा मिसमैनेज किया और पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट है उन्होंने बड़ा चढ़ा के मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया कि इज्जत से आगे कुछ नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की इज्जत अब तो मेरे ख्याल है कि जिस तरह मुझे खबरें मिल रही हैं हाइब्रिड मॉडल पे तो हम एक्सेप्ट हो चुके हैं, एक सिर्फ फाइनल के ऊपर रोला बना हुआ है। और कल जाके अगर जय शाह ने सख्ती से कह दिया कि छोड़ो पाकिस्तान
पाकिस्तान को खली वली करो, इनकी बात ना मानो, इनको थोड़ा सा आंखें दिखाओ, तो ये बात भी मान जाएगा। डेफिनेटली हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है क्रिकेट के हवाले से। पिछली दफा हम बड़े बुलंदबाग दावे करते थे कि हमने इंडिया नहीं जाना, लेकिन वजीर खारजा उस वक्त के बिलावल भुट्टो, उन्होंने आए 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि हमारी टीम जा रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने जो स्टांस लेते हैं उस वक्त जब कयाम का वक्त आता है उस वक्त सजदे पे चले जाते हैं, और जब सजदे का वक्त होता है उस वक्त हम क्याम करते रहते हैं। ये हमारे मामला चल रहे हैं आजकल। यार वेरी वेल सेड हसनैन, मैं आपकी बात से अग्री। इत्तलात आपकी बड़ी ख़तरनाक और सही, इस हद तक इत्तलात हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ हमें भी थोड़ी बहुत पता चली और उसमें यही बात समझ आई, तो इसका मतलब है 2 लोगों के पास ये इत्तला है, तो कुछ इस तरह की बात होने जा रही है। ज़ीशान, फ़र्ज़ करें हम उन्हें हाइब्रिड मॉडल दे देते हैं, एक बात करो, हम कहाँ स्टैंड करेंगे? मुझे ये बड़ी परेशानी है कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे आने वाले दिनों। आप अपना पूरा इवेंट करवा सकते हैं क्योंकि सारे पाकिस्तान आके खेल रहे हैं, आपने खुद भी जैसे कहा कि सारी टेस्ट प्लेइंग नेशंस आ रही हैं यार, उसके बाद हम स्टैंड कहाँ करेंगे, किस किस को देंगे हाइब्रिड मॉडल? वो आप वाला सवाल। देखें इस्लान भाई, सबसे पहले ये है कि जब आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते ना, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। पहले आप अपनी इज्जत करना सीखें। आप अगर वो नहीं आ रहे, जैसे हसनैन ने बहुत अच्छी बात की कि आप भी बाय बुक चलें और फिर उनको यही बताएं कि यार हम भी नहीं आएंगे। अगर आप हाइब्रिड मैचेस करवाएंगे तो हम भी आइंदा हाइब्रिड मैचेस खेलेंगे। देखें, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेशन है, एज अ क्रिकेटिंग जो है वो तो बहुत ही बड़ी नेशन है, वर्ल्ड चैंपियन है, जैसे मैंने पहले कहा। यहाँ पे क्रिकेट आईसीसी को बहुत बड़ा जो है वो इस पे नुकसान होगा, क्योंकि आइंदा जो है उसकी वो जो वर्थ है आईसीसी की वो नहीं रहेगी। ये एक इसमें चीज़ ऐड करूं जो बहुत लोगों की गलत फहमी है, वो ज़रा दूर करूं आज सुनने वालों की भी, और ख़ास तौर पे हमारे जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं उनकी। जो क्रिकेटिंग व्यूवरशिप है, जो टेलीविज़न मैचेस की जो क्रिकेटिंग व्यूवरशिप है, उस क्रिकेटिंग व्यूवरशिप में 70% पाकिस्तान और इंडिया होल्ड करता है। यानी हम 2 मुल्क सबसे ज़्यादा क्रिकेटिंग व्यूवरशिप होल्ड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बाकी ममालिक, न्यूजीलैंड, वहाँ पर 500 गेम्स खेली जाती हैं और वो क्रिकेट की व्यूवरशिप 30% सारे मिलके होल्ड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट है हमारे लिए भी। देखिए, अगर आप पाकिस्तान को किसी इवेंट से बाहर करते हैं तो उस इवेंट का क्या मज़ा रह जाएगा। इसी तरह एज अ क्रिकेटर जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया इस इवेंट में नहीं रहता तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का भी वो मज़ा नहीं रहेगा। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखें और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह रखें। हसनैन, अब इससे ज़रा मैं टीम पर भी जाते हैं, ज़रा वो बात भी करते हैं। इस पर तो हम करते ही रहेंगे, मुझे लगता है आने वाले दिनों में मज़ीद खबरें आती रहेंगी। हसनैन, टीम पहुंच गई है बुलाबायो, रेस्ट करेंगे और मैच खेलेंगे। नए नए लड़के भी हैं और T20 में तो सलमान अली आगा ही लीड करेंगे ज़्यादा। तो रिजवान की कैप्टनसी ठीक है, वनडे हमने बड़ा अच्छा जीता, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, लास्ट मैच में रिजवान का बाहर बैठना ऐसा लग रहा था जैसे 2 T20 हमने जीते हैं तो आखिरी मैच में नए लड़कों को चांस देना है। नए लड़कों को चांस नहीं देना था। बेसिकली मैसेज गया था बड़े घर से जो कि लाहौर में है कि आपने बाबर आजम को बिठाना है, किसी नए लड़के को चांस देना है, लेकिन रिजवान ने कहा नहीं, बाबर ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अब मैं भी उसके लिए कुर्बानी दूंगा। और खुद वो बाहर बैठना उन्होंने पसंद किया, लेकिन बाबर आजम को उन्होंने खिलाया। और वो जो है ये खबर आप अगर इसकी तस्दीक करवा ले तो इसी तरह की खबर है, नए लड़के को चांस देने के लिए ये काम नहीं हुआ था, बल्कि बाबर को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था। और मेरा अच्छा, ख्याल है जिस लेकिन तरह हसनैन इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे बिल्कुल फेयरली। यार हसीबुल्ला, मैं समझता हूँ अभी हसीबुल्ला ना, मैं अभी मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हसीबुल्ला को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कॉम्पीट करने के लिए, ख़ास तौर पे रिजवान की कैटेगरी में कॉम्पीट करने के लिए अभी बड़ा टाइम है। मुझे लगता है मुझे उसकी गेम में अभी वो मज़ा नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ 3-4 साल से बहुत सारे विकेट कीपर इमर्ज हुए हैं। हसीबुल्ला हुए, हारिस हुए, रोहिल नजीर हुए, लेकिन हमने मेरा ख्याल है कि एक आध बंदे से ज्यादती जरूर की है जिसका नाम मोहम्मद इखलाक है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप सुपर सिक्सेस में देखिए। अच्छा, थोड़ा दलेर प्लेयर भी है, थोड़ा दलेर प्लेयर भी है, वो दलेर प्लेयर है, बड़ा खुल के खेलता है। मैं कल राव इफ्तिखार अंजुम को सुन रहा था तो वो उनको कह रहे थे यार कि आप बड़े दलेर प्लेयर हैं, आप खुल के खेलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। और फिर हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो माइक पे बैठ के कहते हैं इज अ पार्ट टाइम विकेट कीपर। पता नहीं कहाँ से पार्ट टाइम है, क्योंकि मैं जब से स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ मैंने उसको विकेट कीपर ही देखा है। सो कहने का मसला ये है कि ठीक कह रहे हैं आप कि हसीब उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। हसीब इंटरनेशनल अरीना में अभी बहुत लेट हैं, फिर क्योंकि PSL के स्टार थे इस वजह से एकदम हमने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ले आए। लेकिन जो जिम्बाब्वे का टूर है
मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की हमारी क्रिकेट टीम है, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग बड़ा दर्द होता है ये बात कहते हुए। हमारा लेवल अब यही रह गया है। जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ये 3-4 टीमें होगी। श्रीलंका को भी कहीं ना कहीं मिला ले, लेकिन वो फिर भी अपने शल से बाहर निकल के खेलते हैं। हम इनके लेवल की टीमें बन के रह गई। हम अगर कंपेटिटिव क्रिकेट की बात करें, जो कि साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये मुल्क खेलते हैं या इंग्लैंड खेलता है, हम उस कंपेटिटिव क्रिकेट से बहुत दूर हैं। हमने पिंडी में मैच जीता, मुल्तान में मैच जीता, पिच अपने मर्जी की बना के मैच जीता। फिर अगर देखा जाए तो रवायती तौर पे उस तरह की पिचेस यूज नहीं होती हैं जिस तरह की हमें ओडीआई में पिचेस मिली ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे हमारे बॉलर काम आ गए और हमने जाके 141 161 रन बनाया, सीरीज जीत ली। लेकिन टी20 सीरीज में देखिए ना, उनकी बेबी टीम हमें शिकस्त देगी। सो मसला ये है कि हमारी क्रिकेट डाउनफॉल में जा रही है, और डाउनफॉल की वजह कुछ हमारे प्लेयर्स हैं, कुछ हमारी मैनेजमेंट है, और कुछ तसलसल की कमी है। आप आकिब जावेद को आपने कोच लगा दिया। एक दिन वो चीफ सिलेक्टर थे तो उनका एतराज ये था कि गैरी क्रिस्टन क्योंकि सिलेक्शन में बहुत ज्यादा एतराज करता है, इस वजह से गैरी क्रिस्टन को हम निकाल रहे हैं। वो फिर इस्तीफा देके चला गया। अब वही चीफ सिलेक्टर थे और कन्वीनियर थे, बैग यू पार्डन। अब वो कोच भी होंगे, वो सिलेक्शन भी करेंगे, कोचिंग भी करेंगे। मतलब कि गोरे के लिए आपका अलग कानून है, जिसके पास पावर है उसके लिए अलग कानून है। पीसीबी में बस एक सर्कस चल रहा है, और यार उस वैसे एक सर्कस चीज में है, बहुत चलो सारे लोग ये आते हम हैं, कई तो परफॉर्म करते हैं, हसनैन चले कह जाते हैं। सकते हैं और असी भी गोरे नू परे करता है और ये गोरे बने फिरते हैं। चलो हम यहाँ ये तो कह सकते हैं ना, वो आपको डिक्टेट करते हैं, आज हम उन्हें कर रहे हैं, चलो भी चलो नहीं दे रहे नौकरी। जी ज़िशान, हसनैन की बात और टूर ऑफ जिम्बाब्वे। देखिए, पहले कस्टन पे बात करते हैं। हसनैन ने अच्छी बात की कि आपने पहले कहा कि वो सिलेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए जो है उनको आपने हटा दिया और ख़ुद एज अ सिलेक्टर हो के अब आप कोच बन गए हैं। तो बात ये है कि वो गैरी कस्टन जो है वो इंडियन का वर्ल्ड चैम्पियन कोच है। वो अगर कुछ करना चाह रहा था तो उसकी हम नीयत पे शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है। उसने यहाँ पे भी कोचिंग करनी है, उसने आगे भी कहीं कोचिंग करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी का इंटरेस्ट जो है उसको वो ख़राब कर रहा था। लेकिन जहाँ तक हमारे बोर्ड का ताल्लुक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले 6 से 8 महीने में क्या हुआ, ऊपर नीचे सब कुछ। 27 के करीब हमने सिलेक्टर चेंज किए। मेरे ख्याल से आकिब भाई 28वें सिलेक्टर हैं, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन माशाल्लाह से भी आपने बैटिंग को शायद असलम भाई को बना दिया है। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने 19 साल की अपने कैरियर में जो है वो किसी डोमेस्टिक टीम को भी जो है वो कोच किया है। तो अब वो आकिब जावेद के दोस्त हैं, तो वो अब बैटिंग कोच भी हैं। देखिए उन्होंने कोच किया हो या ना किया हो, 3.5-4 लाख बॉलें तो की हैं बैट्समैन। हाँ जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। वो एक एक घंटा जो नॉकिंग करवाते हैं उनका जो है उनको फ़ायदा मिले, और आज वो बैटिंग कोच हैं। मुझे उनको कोचिंग असाइनमेंट देने से एतराज़ नहीं है, लेकिन काइंडली ये देख लें कि आप कोचिंग जो है वो उनको किसकी दे रहे हैं। आप किसी नेशनल साइड की दे रहे हैं, किसी डोमेस्टिक की दे रहे हैं, किसी जूनियर की दे रहे हैं। आप उनको बिल्कुल कोचिंग दें जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इस क्रिकेट के साथ जो है वो इंसाफ करें। ये सबका खेल है, एक ही खेल रह गया पाकिस्तान में, और वो क्रिकेट है जिसको सब देखना चाहते हैं। और माजरत के साथ अब वो भी व्यूअरशिप जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। हसनैन ने बहुत अच्छी बात की कि आपका लेवल जो है वो जिम्बाब्वे, ओमान, कतर और यही रह गया है अब आपका। जैसे आपको विकेट मिली थोड़ी सी तेज़, तो आपने जो है वो वहाँ पे स्कोर किए 118। यही पाकिस्तान का लेवल है। अगर हम इखलाक की इन्होंने बात की, हमें वो प्लेयर लेके आने पड़ेंगे। मैं अगर आपसे फ्रेंकली और सीरियस बात करूं तो सलमान आगा को, हसीबुल्ला को, बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो हमेशा के लिए जो है वो रेस्ट दे देना चाहिए। टी20 में इनको खुद रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए। आप रोहित शर्मा को देखें, बाबर आजम को देखें, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। आपने अगर खेलना ही है टी20, आप लीग्स खेलें, जितनी भी खेलना चाहते हैं आप खेलें। यहाँ पे उन प्लेयर्स को शामिल करें जो तेज खेल सकते हैं, जो बड़े दिल के साथ खेल सकते हैं। इखलाक हैं, तैयब ताहिर हैं, और भी हैं काफ़ी। आप इफ्तिखार को, ठीक है एज का उनका इशू होगा, लेकिन अगर वो तेज खेल सकते हैं तो उनको खिलाएं। आप इसी तरह जो मिडिल ऑर्डर में हमारे वो खेलते थे, आसिफ आसिफ आसिफ, उनको खिलाएं। आप ऐसे प्लेयर लेके आए जो कि तेज, जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा हो, उनको खिलाएं। आपने ट्रांसफॉर्मेशन अफगानिस्तान की देखी है ज़िशान, कैसे हुई? जी बिल्कुल। अगर मैं आपको बताता चलूं कि 2015 का जब वर्ल्ड कप था, उससे पहले भी हम एक टीवी चैनल पे बैठे थे, तो हम जब क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान का क्या होगा, तो मैंने कहा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में जो अफगानिस्तान का हाल है अभी, वो पाकिस्तान का होगा, और पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान का होगा। 4 साल में थोड़ा आगे हो गया, और लेकिन वो हो गया वो हाल। असल में आप लोगों ने यार क्रिकेट खेली बड़ी, और डिपार्टमेंट और डोमेस्टिक इतनी लंबी, तो जाहिर है तजर्बा इसी को कहा जाता है। हसनैन, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया। हसनैन लियाकत और ज़िशान महसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। बदी भाई हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। फिर होती है जनाब अली, कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।